नमस्कार मित्रों, आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं उसमें एक शब्द की चर्चा भी है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन एक खबर ये भी उसमें से आई है कि हरियाणा में, और हो सकता है कि बाद में अन्य प्रदेशों में भी हो जाए, कि गोरख धंधा शब्द का नकारात्मक जो प्रयोग होता रहा है उसके दृष्टिगत इस शब्द के सामान्य रूप से प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन पाबंदी के कारण कुछ भी हो सकते हैं। इससे अगर उनकी गुरु गोरखनाथ के जो श्रद्धालु हैं उनकी अगर भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो ये स्वाभाविक है कि वो लोग इसे अपनी आस्थाओं पर एक चोट समझें और वो मांग कर सकते हैं, और ये मांग स्वीकार कर ली गई। क्योंकि सरकार कभी भी, कोई भी सरकार कभी नहीं चाहती किसी भी शब्द विशेष से या किसी अभिव्यक्ति विशेष से किसी भी धर्म, संप्रदाय या वैचारिक संगठन की भावनाओं पर, आस्थाओं पर कोई चोट हो। और ये वस्तुतः सच भी है मित्रों कि गोरख धंधा जो है शब्द, इसका प्रयोग प्रायः नकारात्मक हुआ है, जबकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बेहद सकारात्मक रही है। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि में कोई नकारात्मकता नहीं रही, लेकिन मैं बार बार इस शब्द के प्रयोग से परहेज़ कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि विवादों का विषय कोई भी शब्द बने या कुछ मेरी प्रस्तुति विनम्र जो होती है वो विवादों में घिरे। इसलिए इस शब्द से पूरा परहेज़ करते हुए मैं एक बात अक्सर कह देता हूँ कि गुरु गोरखनाथ को समझना ये वाकई आसान नहीं है। और जब दुनिया में जब कोई भी बात समझ में नहीं आती या गुरु गोरखनाथ द्वारा दिखाए गए मार्ग, विशेष रूप से हठ योग के क्षेत्र में दिखाए गए मार्ग, अलग अलग मार्ग, सबकी दिशा एक, लक्ष्य एक, लेकिन उनको अलग अलग ढंग से गुरु ने जैसे प्रस्तुत किया, उनमें से कई बार जो शिष्य है, जो उनको मानने वाला है, जो उनका फॉलोवर है, वो भी महसूस करता है कि मुझे नहीं समझ में आता कि ये कौन सा रास्ता पकड़ूं। मार्गदर्शक एक है गुरु गोरखनाथ। रास्ते उसने बहुत सारे इतने सुझा दिए हैं कि जो चाहो रास्ता पकड़ लो, पहुंचोगे वहीं उस परम सत्य के पास जिसके पास मैं ले जाना चाहता हूं। और इसी बात को लेकर लोगों ने इस शब्द का निर्माण कर लिया कि जिससे जो बात समझ में ना आए उसके लिए ये शब्द का प्रयोग जो है वो कर दिया जाए। तो ये एक प्रकार से विवादों में ज़रूर आया, लेकिन इसी बहाने से हम लोग थोड़ा सा वो देखेंगे कि नकारात्मक प्रयोग के कारण क्या थे। ये शब्द जो है किस प्रकार से इसका दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग इसलिए हुआ कि कई लोगों ने इसका गुरु गोरखनाथ के जो एक सिद्धांत थे या दिखाए हुए रास्ते थे उनको अपना धंधा बना लिया था। और जो भी उठता कुसपेरा है तो वो भी अपने कान पड़वा कर गुरु गोरखनाथ का चेला अपने आप को स्वयं को घोषित करके बीन बजाते हुए सड़कों पर घूमना शुरू कर देता, 4 पैसे कमाता, और वो हर जगह अलग जगह के अपना आशीर्वाद देने की मुद्रा की माई अगर ये देगी तुम्हें ये मिलेगा, ये देगी तुम्हें ये मिलेगा, गुरु गोरखनाथ का चमत्कार है। तो गुरु गोरखनाथ की जो तपश्चर्या थी उनसे जितनी अलग अलग बातें निकली, उन चीज़ों को कुछ लोगों ने व्यावसायिक तौर पर नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया, इसलिए इस शब्द का एक प्रकार से प्रचलन शुरू हुआ। अब इसमें मैं थोड़ा से 1-2 आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे गोरखपंथी क्या करते हैं, जो कई गोरखपंथी लोग जो हैं, वो साधु जो हैं, वो लोहे या लकड़ी की सलाइयों के हेर फेर से एक चक्र बनाते हैं। लोहे और लकड़ी की सलाइयों को अलग अलग ढंग से जोड़कर एक चक्र बनाते हैं, और उस चक्र के बीच में एक छेद किया जाता है, और उस छेद में से एक माला के आकार की जो एक धागा डालते हैं, फिर उसे मंत्र पढ़कर उसको निकालते हैं। मंत्र पढ़ना व्यर्थ होता है। बचपन में आप लोग, अब बड़े हो चुके हैं मेरे सभी श्रोता और मेरे सभी दर्शक, मेरे मित्र, मेरे हम उम्र, लेकिन बचपन में ये धागों को हाथों में कस के भी हम लोग एक तंत्र बनाया करते थे, और तंत्र को उसके बाद बीच में हाथ डाल के उस तंत्र को अपने हाथ में ले लिया करते थे और उसकी आकृति बदल जाती थी। कुछ लोग इसे चमत्कार कह देते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि ये सब जो माया जाल है
ये है कुछ नहीं, जैसे इसी चीज़ को, इसी तंत्र को, इसी साधना के बल को आसानी से समाधान इसका गुरु गोरखनाथ ने कर दिखाया था। वैसे ज़िंदगी इतनी पेचीदा नहीं है, इतनी टेढ़ी मेढ़ी नहीं है कि उसमें से अलग से अर्थ निकाले जाएं और उसके लिए उसके प्रभाव में या उसके प्रभा मंडल में आप अपने रास्ते से ही भटक जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुओं का मेनली यही था कि ये जो झंझट वाली चीज़ें हैं इनका नकारात्मक प्रयोग ना करो, उनका मामला ये था, यहाँ तक सीमित था। लेकिन उनके नाम का जमकर दुरुपयोग हुआ और उसके बाद तो बहुत मुकदमों में भी इन शब्दों का प्रयोग करने प्रयोग जो है वो सामने आया, किया जाने लगा। और थोड़ा सा आपको मैं गुरु गोरखनाथ के बारे में भी बता दूं। गुरु गोरखनाथ ये प्रथम शताब्दी के पूर्व, कुछ लोग ये मानते हैं कि पहली शताब्दी के पूर्व नाथ योगी थे और ये एक पंचांग था। पंचांग राजा विक्रमादित्य के नाम से चलता है, जो विक्रमी संवत का, उसमें प्रथम शताब्दी से ये विक्रमी संवत चलता है और उसमें गुरु गोरखनाथ जी राजा भर्तृहरि और उनके भाई विक्रमादित्य के काल में थे, इनका उल्लेख वहाँ भी मिलता है। वहाँ मिलता इस संदर्भ में है कि राजा भर्तृहरि जब संन्यास लेते हैं तो गुरु गोरखनाथ उनको निर्देश होता है कि पहले जाओ और अपनी पत्नी से भिक्षा मांगो, भिक्षान देहि वहाँ बोलो, और पत्नी जब भिक्षा देगी तब मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा। और उसे संबोधन जो है वो जैसे माते आप संबोधन करते हो भिक्षा मांगने के समय, तो तुम उसको माते की रूप से ही संबोधित करोगे कि हे माते दक्षिणा द्रव्यम, और दक्षिणा दीजिए, और उसके बाद जो भीख है वो भिक्षान देहि के शब्दों के साथ भीख मांगो अपनी पत्नी से और उसे माँ के रूप में संबोधित करो, तब जाके मैं दीक्षा दूंगा। बड़े कड़े नियमों से गुरु गोरखनाथ गुजारा करते थे अपने शिष्यों को। उनका लक्ष्य एक ही होता था कि जीवन में जो भटकाव है, मेरा कोई भी शिष्य अगर एक बार मेरा शिष्य बन जाता है या पंथ में दीक्षित हो जाता है तो उसके बाद, नाथ पंथ में दीक्षित होने के बाद उसको भटकने की छूट नहीं दी जा सकती। ये बात अलग है कि राजा भर्तृहरि के बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वो सन्यासी बने और उसके बाद फिर गृहस्थ में लौट आए, फिर सन्यासी बने, फिर लौट आए। ये एक अलग अलग तरह के कथानक हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं, और कोई भी कथानक मित्रों ये इसे प्रामाणिक मानना आसान नहीं है, क्योंकि हर जगह तर्क बीच में आ जाता है। विद्वानों के तर्क हैं और विद्वान अपने तर्क देते समय कहीं ना कहीं से कोई एक कौड़ी ऐसी लाते हैं सामने कि आप उसको नकार भी नहीं सकते और आप स्वीकार भी नहीं सकते। स्वीकार इसलिए नहीं सकते कि जब वो गोरखनाथ और गुरु नानक देव और उसमें कबीर जी के संवाद की बात ले आते हैं, तब बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कहाँ गुरु गोरखनाथ भर्तृहरि के समय के। भर्तृहरि कौन? राजा विक्रमादित्य विक्रमी संवत चलाने वाले के बड़े भाई। जब वहाँ तक गुरु गोरखनाथ का चलता है चर्चा, उनकी चर्चा होती है, तो कहाँ ये 11वीं 12वीं और 13वीं 14वीं शताब्दी में और 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी और कबीर जी के साथ संवाद करने पहुँच गए। तो बहुत सारी विद्वानों की जो माया है वो भी एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि गुरु गोरखनाथ के सिद्धांतों के अनुसार भी उसको भी समझना बहुत मुश्किल है। मैं उस शब्द के प्रयोग से बच रहा हूँ। और थोड़ा सा इतना आपको बता दूं गुरु गोरखनाथ के बारे में ये भी है कि ये नेपाल में आप कभी देखें तो वहाँ एक ज़िला है, उसका नाम ही गोरखा है, और ये गोरखा ज़िला जो है ये कहा जाता है कि ये गुरु गोरखनाथ के नाम से इस ज़िले का नाम पड़ा था। वहाँ पर एक पग चिन्ह है जो कहा जाता है कि ये गुरु गोरखनाथ का पद चिन्ह है, उनकी पाँव की निशानी है। अब ये पता नहीं है कि ये पद चिन्ह कैसे छूट जाते हैं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ, लेकिन एक जब आस्था बन जाए तो आस्था पर आप तर्क के आधार पर कोई भी चोट नहीं कर सकते। तो पग चिन्ह बताए जाते हैं वहाँ, और हर साल वहाँ वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है। उत्सव का नाम तो है रोट महोत्सव, लेकिन वो सारा का सारा गुरु गोरखनाथ को समर्पित होता है। और गुरु गोरखनाथ की जो एक
धूनियाँ बोलते हैं, धूनी गुरु गोरखनाथ की या उनकी मड़ी, ये कई स्थानों पर पाई जाती है। हनुमानगढ़ में भी एक, राजस्थान में, वहाँ भी गुरु गोरखनाथ की एक मड़ी है। गुरु गोरखनाथ का टीला कई जगह आपको मिल जाएगा, कई जगह उनकी जो समाधियाँ हैं वो मिल जाएंगी। और इस तरह से ये एक रहस्यमय वातावरण और रहस्यमय किंवदंतियों से घिरा हुआ एक गुरु जो है, ये उसके बारे में ये अवधारणा, ये शब्द का जो प्रयोग होता है, ये किया जाता था अब तक, और अब इस पर थोड़ी सी अधिकृत रूप से पाबंदी लगी है कि मैं नहीं समझता कि ये लोग सामान्य जन बातचीत में इसको जल्दी इस पाबंदी को स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि ये बोलचाल और आंचलिक भाषा में ये शब्द रच बस चुका है। अब धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे और ऐसा प्रयास होगा सबका ये कि क्यों भाई किसी की भावना पर चोट करनी। तो इसलिए ये जो मामला है गुरु गोरखनाथ का, इस बारे में तो अलग से विचार हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन जो शब्द को लेकर जो एक विवादों का सिलसिला खड़ा हुआ है पिछले कुछ समय से, और जिन विवादों की परिणति कानूनी प्रतिबंधों के रूप में भी सामने आ रही है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए और हमें देखना ज़रूर चाहिए कि ये क्या है कारण कि आज तक आस्थाएं जो हैं वो कायम रही हैं, और अब एकाएक एक शब्द जो है वो कुछ उस धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोगों को चुभने लगा है। बहरहाल इन शब्दों पर विचार करते रहिए। इसे हम कह सकते हैं कि मिला जुला शब्द एक मानसिक जुगाली, बौद्धिक जुगाली। तो ये एक बौद्धिक जुगाली है जिसका जो स्वरूप है ये जारी रहना चाहिए। इससे हमें कुछ ना कुछ नए मोड़, नए आयाम मिल जाते हैं। मित्रों, परंपरा के अनुसार जाते जाते कुछ एक शेर, और आज जब गुरु गोरखनाथ जैसे धुरंधर योगी की चर्चा चलती है, हठ योग की चर्चा है, तो उस वक्त कुछ उसी रंग के जो शेर हैं वो याद कर लिए जाएं। और आप हैरान होंगे कि ये शायर मिर्ज़ा गालिब हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे शेर भी लिखे हैं जिनका सीधा ताल्लुक़ अध्यात्म से होता है। और उनका एक शेर है कि इशरते कतरा है दुनिया में फ़ना हो जाना। इशरते कतरा है दुनिया में फ़ना हो जाना, और दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। दर्द का हद से गुज़रना है दवा हो जाना। और ये बड़ा गज़ब का एक ऐसा शायर था जिसने बहुत अध्यात्म की भी और रूमानियत की भी और संवेदनाओं की जो चरम थे उनको अपनी नज़मों में छुआ था। ऐसी एक इनकी नज़म के गज़ल के 2-4 शेर हैं कि रही अब ऐसी जगह, कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो। कि रही अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो, और पड़िए घर बीमार तो कोई ना होती मारदार। कि पड़िए घर बीमार तो कोई ना होती मारदार, और घर मर जाइए तो नौह खां, रोने पीटने वाला भी, और घर मर जाइए तो नौह खां कोई ना हो, और बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए। बेदरो दीवार सा, उदासीनता की ये एक हद है, वही उदासीनता जो कई बार संन्यास की ओर ले जाती है। कि बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। कि रहिए घर बीमार तो पड़िए घर बीमार तो कोई ना होती मारदार, और घर मर जाइए तो नौह खां कोई ना हो। कि रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, अपना पराया मेहरबान ना मेहरबान कोई ना हो।